अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। ये बात बहुत बड़ी है और ये बात कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की संसद में कही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान न सिर्फ खुद को आईना दिखाने जैसा था, बल्कि अमेरिका को भी ये बताता है कि कैसे अमेरिका ने खुद के मतलब के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। यहां पर ख्वाजा आसिफ ने खुलकर स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने अफगान युद्धों में शामिल होकर ऐसी गलतियां की जिनकी कीमत आज भी देश चुका रहा है। अमेरिका पर आरोप लगाते हुए ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को रणनीतिक जरूरत के लिए इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। ख्वाजा आसिफ ने अपने देश के हुक्मरानों को भी खरी खोटी सुनाई और उन्हें तानाशाह का टैग भी दिया। आसिफ ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में 2 जंग लड़ी, इसमें इस्लाम और मजहब के नाम पर हिस्सा लिया, लेकिन असल में 2 सैन्य तानाशाहों जिनमें जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ का नाम आता है, वैश्विक ताकत का समर्थन पाने के लिए ऐसा किया। 6 फरवरी को इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत हो गई और 169 लोग घायल हुए। इस हमले ने इस बात को उजागर कर दिया कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद जैसे हाई सिक्योरिटी प्लेसेस भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के समय पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इसी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने उन गलतियों को स्वीकार किया जिनकी वजह से पाकिस्तान आज आतंकवाद का गढ़ बन गया है। लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री असल में किन गलतियों की बात कर रहे थे, आइए समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1979-80 के दौर से, या फिर 1978 आप इसको कह सकते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार का गठन हो गया था, लेकिन इसके खिलाफ एक धार्मिक मोर्चे ने आंदोलन शुरू कर दिया। सोवियत अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार को समर्थन दे रहा था, इसीलिए सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में प्रवेश कर गई ताकि वो जो आंदोलन है उसको दबा सके। तब अमेरिका ने सोवियत को कमजोर करने के लिए इसे शीत युद्ध का एक बड़ा मोर्चा बना दिया। CIA ने इसे ऑपरेशन साइक्लोन का नाम दिया, जिसमें पाकिस्तान की ISI की मदद से अफगान मुजाहिदीनों को हथियार और फंडिंग दी गई, यानी उन्हीं लोगों को जिन्होंने धार्मिक मोर्चा अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बनाया था। तो उस समय पाकिस्तान की सत्ता जनरल जियाउल हक के पास थी। जियाउल हक ने खुलकर अमेरिका का साथ दिया। अरब देशों से फंडिंग ली गई और हजारों लड़ाकों को अफगान सीमा पर प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रपति जियाउल हक और खुफिया एजेंसी ISI ने इसे एक राजनीतिक संघर्ष के बजाय इस्लाम बनाम नास्तिक साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के खिलाफ एक लड़ाई के रूप में पेश किया। पूरे पाकिस्तान में मदरसों का जाल बिछा दिया गया, जहां अफगान शरणार्थी बच्चों को कट्टरपंथी विचारधारा और युद्ध की शिक्षा दी गई। इस युद्ध को होली वॉर या जिहाद का नाम दिया गया ताकि पूरी दुनिया से मुस्लिम लड़ाकों जैसे कि ओसामा बिन लादेन और अफगान अरब को युद्ध में खींचा जा सके। यहाँ पर भी ISI ने सिर्फ उन्हीं मुजाहिदीन गुटों को पैसा और हथियार दिए जो इस्लामवादी विचारधारा के थे। राष्ट्रवादी या कम विचारधारा वाले गुटों को नज़रअंदाज किया गया। सोवियत सैनिकों को काफिरों के रूप में प्रचारित किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में उनके खिलाफ धार्मिक आक्रोश पैदा हुआ। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किए ताकि युद्ध को धार्मिक आधार पर जायज ठहराया जा सके। संसद में दिए अपने भाषण में रक्षा मंत्री आसिफ इस सच्चाई को पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल बताते हैं और कहते हैं ये जिहाद धार्मिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि एक महाशक्ति को खुश करने की रणनीति थी। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि अमेरिका का उद्देश्य सिर्फ सोवियत संघ को कमजोर करना था, न कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति स्थापित करना था। 1989 में सोवियत सेना चली गई, लेकिन अफगानिस्तान अस्थिर रहा और अब पाकिस्तान के भीतर भी हथियार और उग्रवाद की संस्कृति जड़ पकड़ चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान के टॉयलेट पेपर वाली कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। उस समय पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार थी। अमेरिका ने साफ कहा, आप हमारे साथ हैं या खिलाफ। तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ चुना। पाकिस्तान ने अमेरिकी सेना को अपने एयरबेसिस और अपने सैन्य अड्डे सौंप दिए। नाटो और अमेरिकी सेना के लिए अफगानिस्तान पहुंचने वाला अधिकांश सामान पाकिस्तान के बंदरगाहों और सड़कों के माध्यम से भेजा गया। आईएसआई और सीआईए के बीच सहयोग फिर से शुरू हुआ, जिससे अलकायदा के कई बड़े नेताओं को पकड़ने में मदद मिली। पाकिस्तान ने अपनी पश्चिमी सीमा पर 1 लाख सैनिक तैनात किए ताकि आतंकवादी अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान न आ सकें। इसके बदले में अमेरिका ने 2002 से 2011 के बीच पाकिस्तान को लगभग 18 बिलियन की सैन्य और आर्थिक मदद दी। 1998 के परमाणु परीक्षणों और 1999 के तख्तापलट के कारण पाकिस्तान पर लगे कड़े आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों को अमेरिका ने तुरंत हटा दिया। 2004 में अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया, जिससे उसे आधुनिक हथियार खरीदने और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने में सुविधा मिली। अमेरिका ने पाकिस्तान का $1 बिलियन का कर्ज भी माफ किया। साथ ही पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान, एंटी टैंक मिसाइलें और बहुत से आधुनिक रक्षा उपकरण बेचने की मंजूरी दी गई। लेकिन इस मदद के बाद भी पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और वो वहां पर पनपे आतंकवाद की वजह से था। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी जैसे संगठनों ने राज्य के खिलाफ हथियार उठा लिए। हजारों नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए। आर्थिक अस्थिरता दिन ब दिन बढ़ती गई। रक्षा मंत्री का कहना है कि अमेरिका चला गया, लेकिन हम हिंसा और कट्टरपंथ के साथ रह गए। कई विश्लेषक कहते हैं कि अल्पकालिक लाभ ने दीर्घकालिक अस्थिरता को जन्म दिया। अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरी तरह छोड़ दिया है। हालांकि जैसे ही 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा, उसने पाकिस्तान को लगभग डिस्कनेक्ट कर दिया। आज पाकिस्तान को वैसी सैन्य या वित्तीय सहायता नहीं मिलती जैसी 20 साल पहले मिलती थी। अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते भी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस दर्द की वजह हैं, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। पर अमेरिका ने पाकिस्तान को भले ही सीधा सहयोग देना बंद कर दिया हो, लेकिन वो आज भी पर्दे के पीछे पाकिस्तान को IMF लोन दिलाने में मदद करता है ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना हो। अमेरिका अभी भी पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए कुछ मदद और F-16 के रखरखाव के लिए फंड देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक परमाणु हथियार संपन्न देश पूरी तरह से अस्थिर हो जाए। तो ख्वाजा आसिफ का ये बयान एक धोखा खाए हुए साथी का विलाप जैसा लगता है। ख्वाजा आसिफ को लगता है कि पाकिस्तान की कुर्बानियों की अमेरिका की नज़र में कोई कीमत नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।